गांव वाले तुम्हें हमारा आखिरी सलाम, गुड बाय। शोले का यह डायलॉग आज पूरी तरह से सत्य प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सदी के महानायक धर्मेंद्र अब पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं और देश उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार और मैं हूं चंद्रा सिंह। साल 2025 मनोरंजन और राजनीति दोनों ही दुनिया के लिए बेहद दुखद रहा। इस साल कई बड़े कलाकार, गायक और नेता दुनिया से अलविदा कह गए। धर्मेंद्र से लेकर सुलक्षणा पंडित, जुबिन गर्ग, सतीश शाह और कई अन्य दिग्गजों का निधन उनके चाहने वालों के लिए बड़ी क्षति है। उनकी मेहनत और काम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। धर्मेंद्र के निधन की खबर ने पूरे देश को दुखी कर दिया। बॉलीवुड के ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र ने 6 दशकों से भी ज्यादा समय तक अपने अभिनय से सभी का दिल जीता था। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन पर समाचार सुनकर फिल्म जगत से लेकर राजनेता और प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि धर्मेंद्र जी के जाने से इंडियन सिनेमा में एक युग का अंत हो गया। वह एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनालिटी थे और एक जबरदस्त एक्टर जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे। जिस तरह से उन्होंने अलग अलग रोल किए, उनसे अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ है। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते हैं। इस दुख की घड़ी में मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैन के साथ है। ओम शांति। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने धर्मेंद्र के निधन का अपूरणीय क्षति बताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, वरिष्ठ अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वे सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने अपने दशकों लंबे शानदार करियर में कई यादगार प्रस्तुतियां दी। यहाँ आपको बता दें कि धर्मेंद्र आज सिनेमा जगत में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा दर्शकों के दिलों में रहेगी। कुत्ते, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, बसंती, तुम इन कुत्तों के सामने मत नाचना, जैसे कुछ डायलॉग हमेशा दिल जुबान पर छाए रहेंगे। वो कहते हैं ना, जिंदगी में हर रिश्तों की एक अलग अहमियत और पहचान होती है, लेकिन सारे रिश्तों से परे दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिससे इंसान खुलकर खुद का इजहार करता है। अभिनेता धर्मेंद्र की जिंदगी में यूं तो ज्यादा दोस्त नहीं रहे, लेकिन हाँ, उनके खास दोस्त अमिताभ बच्चन जरूर थे। अमिताभ को धर्मेंद्र अमित कहकर बुलाते थे। दोनों की दोस्ती दशकों पुरानी थी। एक साथ स्टारडम देखा, एक साथ फिल्में की, एक साथ सुख दुख बांटा और एक सिनेमा को जय वीरू की वो यादगार जोड़ी दी जिसकी दोस्ती की मिसालें ये दुनिया याद रखेगी। धर्मेंद्र और अमिताभ की दोस्ती के तार फिल्म चुपके चुपके के सेट से जुड़े थे। दरअसल उस वक्त धर्मेंद्र अमिताभ से सीनियर हुआ करते थे। अमिताभ ने डेब्यू 1959 में किया था, जबकि धर्मेंद्र 1960 में ही फिल्मों में आ गए थे। ऐसे में सीनियर एक्टर होने के साथ साथ धर्मेंद्र उम्र में भी अमिताभ से काफी बड़े थे। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके के सेट पर अमिताभ और धर्मेंद्र की दोस्ती शुरू हुई थी। फिल्म के सेट पर पहले अमिताभ धर्मेंद्र को बड़े एक्टर की तरह सम्मान देते थे, लेकिन जब धर्मेंद्र ने अपनी देसी अंदाज में अमिताभ को छोटा भाई कहा और उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो फिर क्या था। इसी फिल्म के सेट से दोनों की यारी शुरू हो गई। चुपके चुपके के बाद अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी फिल्म शोले में भी नजर आई। इस फिल्म ने तो मानो अमिताभ और धर्मेंद्र की आइकॉनिक एक साथ जोड़ी को सुपर डुपर बना दिया था। शोले के जय वीरू सिनेमा घरों में छाए रहे और हर किसी की जुबान पर शोले का ही नाम रहा। इसलिए इस क्लासिक फिल्म का मुकाबला आज भी कोई नहीं करता। शोले में काम करने के बाद अमिताभ और धर्मेंद्र की दोस्ती भी काफी गहरी हो गई। कहा जाता है कि फिल्म में अमिताभ को जय का रोल धर्मेंद्र ने ही दिलाया था। दरअसल एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कहा था कि फिल्म शोले के लिए धर्मेंद्र ने रमेश सिप्पी से धर्मेंद्र के नाम की सिफारिश की थी। इसके बाद अमिताभ को फिल्म शोले में वीरू का किरदार मिला था। साल 2020 में धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था। ये तस्वीर फिल्म शोले के सेट की थी, जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जय वीरू बने नजर आ रहे थे। इस तस्वीर को शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने लिखा था कि यादें सुनाती है एक तस्वीर जिसकी यादें दुनिया हो गई।
इस तस्वीर के बाद लोगों के दिलों में जय वीरों की यादें फिर से ताजा हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने फ्रेंडशिप डे के मौके पर भी एक और तस्वीर शेयर की थी और वे तस्वीर भी शोले के सेट की ही थी। इस तस्वीर को शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने लिखा था कि जमाना याद रखेगा इस फिल्मी दोस्ती को। शोले और चुपके चुपके के अलावा दोनों ने राम बलराम, हम कौन हैं और अंधा कानून जैसे फिल्मों में साथ काम किया था। हालांकि कुछ फिल्मों में केमियो अपीयरेंस थी। बीते वक्त के साथ धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन कई मौके पर एक दूसरे से मिलते जुलते दिखे। दोनों को कई बार एक साथ देखा गया। कुछ सालों पहले शोले की कास्ट रीयूनियन में भी दोनों एक साथ नजर आए थे। तब अमिताभ बच्चन की धर्मेंद्र ने दिल खोलकर तारीफ की थी। आज धर्मेंद्र के जाने के बाद अमिताभ टूटे नहीं बल्कि बिखर से गए हैं। भले ही वो मौन हैं, कुछ ना कह रहे हैं, लेकिन उनकी चुप्पी इस बात को बयां कर रही है कि हाँ, उनके बड़े भाई और जिगरी यार धर्मेंद्र अब हमेशा के लिए चले गए हैं। पिछले दिनों जब धर्मेंद्र की तबीयत खराब हुई थी तो अपने शूटिंग और व्यस्त दिनचर्या से उन्होंने वक्त निकाला और खुद कार चलाकर अपने भाई और दोस्त धर्मेंद्र को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। आपको बता दें कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। उन्होंने सरकारी हाई स्कूल ललितों से पढ़ाई की और कुछ समय के लिए पंजाब के मालेरकंटोला जिले के बनभोरा गांव में ट्यूबवेल ऑपरेटर के रूप में भी काम किया। सुपरस्टार बनने के बावजूद जब भी डांगो आते अपने खेत में ट्रैक्टर चलाना नहीं भूलते थे। धर्मेंद्र ने 60 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री की थी। उस वक्त महज 25 साल के ही थे वो। शुरुआती संघर्ष में उन्होंने अपने अभिनय से पहचान हासिल की, लेकिन फूल और पत्थर मूवी ने उन्हें स्टार बना दिया। यूं तो धर्मेंद्र शुरू से ही मूवी लवर्स थे, लेकिन एक हीरोइन की दीवानगी ने उन्हें बॉलीवुड में आने के लिए मजबूर कर दिया था। इस हीरोइन के चक्कर में वह घर से पैदल मीलों चलकर सिनेमा घर जाते और उनकी फिल्मों का आनंद लेते। धर्मेंद्र बॉलीवुड में आए उस वक्त वो शादीशुदा थे। उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की थी, जिनसे उनके 4 बच्चे थे, सनी, बॉबी, अजीता और विजेता। बाद में धर्मेंद्र का दिल हेमा मालिनी से लगा, जिनसे उन्होंने 1980 में दूसरी शादी कर ली और उनसे उन्हें 2 बेटियां हैं, ऐशा और अहाना। आज पूरा देश अपने सुपरस्टार को नम आंखों से याद कर रहा है और धर्मेंद्र का जो योगदान है उसे फिल्मी जगत में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है।